नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, शिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि पर ही आपको एक गजब का उपाय बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में आ रही बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। मेरे मित्र, चंद्र और गुरु दशम स्थान में रहेंगे, राहु की दृष्टि से द्रष्ट रहेंगे। पूर्व में यानी कि सुबह के समय चंद्रमा राहु के ही नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो जो ग्रहण दोष है उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। उसके बाद बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, तो क्या आपको सफलता दिलाएगा या फिर परीक्षा का दिन होगा। शिवरात्रि स्पेशल राशिफल में आज आपको सभी चीजों की जानकारी मेरे मित्रों मिलेगी। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 23 जुलाई 2025 श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी, बुधवार का दिन है और शिवरात्रि का पर्व यह अपने आप में अनूठा संगम है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के साथ साथ कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरे मित्रों आज का उपाय देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को संभालने का कार्य कर सकता है। सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, 7:17 पर शाम को सूर्यास्त का वक्त है। आज पूरा दिन ही शिवरात्रि का है, भोलेनाथ का है, माँ पार्वती का है, शिव परिवार का है। तो आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है मेरे, आज का पूरा दिन पवित्र है। 12:27 से 2:09 तक राहु काल रहेगा, तो इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत मत कीजिए। उत्तर दिशा की यात्रा दिशा शूल में आ रही है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। यह समय जो हमने बताए हैं यह दिल्ली के समय अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। देखिए, चंद्र और गुरु का साथ करियर में आज नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है, लेकिन दोपहर से पहले राहु के नक्षत्र से जो चंद्रदेव का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों, यह कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो एक ज्योतिषीय सलाह है कि यदि कोई नया कार्य करना है अपने करियर से जुड़ा हुआ, तो उसको दोपहर तक टालें। दोपहर के बाद करेंगे तो उसमें सफलता के संकेत आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए आज दोपहर बाद कोई नया अपडेट मेरे मित्रों आ सकता है। आपके कोई नौकरी का नया कॉल, जिसकी आप तलाश में थे उनकी कॉल आपको आ सकती है। कोई इंटरव्यू वगैरह आपने दिया था, तो आज आपके लिए कुछ सकारात्मक संकेत गुरुदेव और चंद्रदेव से दिखाई दे रहे हैं। दोपहर बाद ये संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु के ही नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। लेकिन मेरे मित्रों, निर्णय आपको सोच समझ करके करना है। देखिए, मंगल देव अभी 12वें हाउस में है, हालांकि अब उनकी ताकत घट गई है, लगभग 26 डिग्री के आसपास है, लेकिन फिर भी अभी षडाष्टक योग और अंगारक दोष का निर्माण हुआ है। तो गुस्से में, जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय लेने से बचिए। और कमेंट्स करके बताइए, क्या हाल ही में आपने किसी नई नौकरी के लिए आवेदन किया है मेरे मित्रों। व्यापार की बात करें तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज प्रगति के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। देखिए, क्या है कि शनि बैठे हुए हैं नेपच्यून के साथ 7th हाउस में। तो शनि और नेपच्यून क्या है कि यदि आपका साझेदारी में कोई व्यापार है, तो यहाँ पर आपके बीच में कोई ऐसी बात जो वास्तविकता से परे हो। सपोज कीजिए आपने अपने पार्टनर को अपने कॉम्पिटिटर से बात करते हुए देख लिया। अब जरूरी तो नहीं कि कॉम्पिटिटर है तो उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो तो उससे एक नेचुरल बात कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, और आपने समझ लिया कि यार कहीं मेरा पार्टनर मेरे कॉम्पिटिटर के साथ जाकर के तो नहीं मिल गया। इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो सकती है। तो अपने संवाद को बढ़ाएं, पारदर्शिता को लाएं, भ्रम से बाहर निकलें। जब तक वास्तविक चीजों को ना जान लें, तब तक किसी भी निर्णय पर मेरे मित्रों मत पहुंचे। शनि और नेपच्यून की जो युति है, ये आपके जीवन में आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं संवादहीनता को दर्शाती है। यदि आपका संवाद सही रहा, आपका संवाद मृदु रहा, एक दूसरे पर आपको विश्वास रहा, तो यकीन मानिए
साझेदारी के व्यापार में भी आपको सफलता के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पांचवें भाव में प्लूटो, सूर्य और वक्री बुध की दृष्टि पांचवें भाव पर, तो प्रेम संबंधों में गहराई ला रहे हैं, प्रेम संबंधों को आत्मिक बना रहे हैं, प्रेम संबंधों में एक दूसरे को समझने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सूर्य देव ये कुछ ना कुछ आपके अंदर अहंकार की भावना को प्रवृत्त कर रहे हैं। अब अहंकार किसी भी चीज का हो, अहंकार ये भी हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा आपको प्यार करता हूं। भाई आप कहने लगे कि मैं प्यार करता हूं, तो यार ये अहंकार है ना, कहने के तरीके होते हैं। तो इस तरह के अहंकार के चलते तो आपके प्रेम संबंधों में कुछ परेशानी मेरे मित्रों आ सकती है। अन्यथा प्रेम संबंधों में गहराई के संयोग हैं। क्यों भैया? क्योंकि गुरुदेव और चंद्रदेव एक साथ बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा जब गुरु के नक्षत्र से है तो आपके अंदर का ज्ञान आपको झकझोरेगा, आपको बताएगा कि आपको यार ये चीजें नहीं बोलनी। लेकिन यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित है, सूर्य नीच का है, पंचमेश आपके पीड़ित हैं, तब गुस्सा या अहंकार की भावनाएं आपके साथ उत्पन्न हो सकती हैं। तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी आपके पार्टनर की कोई बात आज ऐसी लगी, इससे आपको लगा कि यार इस बंदे के अंदर अब अहंकार की भावना जागृत होने लगी है। कमेंट्स करके बताइए मेरा। शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का दिन साधनाओं का दिन है, शिवरात्रि का दिन आत्मिक रूप से जुड़ने का दिन है, शिवरात्रि का दिन अपने पाप कर्मों को काटने का दिन है, पुण्य कर्मों को जमा करने का दिन है मेरे मित्र। तो क्रोध, अहंकार, जल्दबाजी या फिर मन में किसी भी प्रकार का मैला विचार, ये आपको नहीं अपने मन के अंदर लाने देना। प्लूटो और गुरु की दृष्टि से पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको फोकस मिल रहा है। जो छात्र हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों, राहु भी कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने में कसर नहीं छोड़ने वाले, खासतौर से दोपहर से पहले। तो राहु की रेमेडी करना बहुत बेहतर यहाँ पर होगा। जिस भी रूम में आप स्टडी करते हैं उस रूम में एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाइएगा। तो क्या होगा कि कपूर के धुएं से, जो कपूर की सुगंध होती है, उससे राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। तो जो ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी वो आपसे दूर रहेंगी और पढ़ाई में आपका फोकस हो सकेगा। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम दे रहे हैं छात्र, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आज का कहा जा सकता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं जब भी आपको पढ़ाई करने बैठना है। यदि रात्रि का वक्त नहीं है, यानी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ा करके पढ़ाई की अपनी स्टार्टिंग करेंगे तो भी आपका मन काफी एकाग्र चित्त होगा। कि माँ तुलसी के आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा होता है। और तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे तो यह भी छात्रों के लिए बड़ा बेहतर समय कहला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तुलसी माँ की कृपा से आपका ध्यान एक तरफ रहेगा, पढ़ाई में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आज कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, संवाद की स्थिति है, पर्व है, तो घर में हर्षोल्लास का समय रहने वाला है। लेकिन एक चीज आपके जीवन में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है और वो है जिद। तो आज जिद को छोड़ दीजिए, दोनों में से किसी को भी जिद को पकड़ करके नहीं बैठना। बहुत सी बार होता है ना, एक बात को पकड़ करके बैठ गए, पहले आप झाड़ू दीजिए तभी हम उठेंगे, पहले आप पोछा मार दीजिए तभी हम उठेंगे। तो किसी भी प्रकार की जिद मत कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहाल आज दिखाई देता है। यहाँ पर भगवान शिव के आशीर्वाद से, देखिए शिवरात्रि का दिन गजकेसरी योग, चंद्र गुरु एक साथ, और बुध का दिन यानी कि राजकुमार जो कि इस वक्त वक्री हैं। तो ये कई सिम्टम्स मिलकर के आज के दिन को बहुत विशेष बना रहे हैं, सफलता का दिन बना रहे हैं। परीक्षा क्यों है? परीक्षा सिर्फ इतनी है कि आपको अहंकार को अपने अंदर नहीं लाने देना, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और आपको गुस्से से कोसों दूर रहना है। तो भाग्य भी यहाँ पर आपका साथ देगा। भाग्य की मदद से आपके आज बहुत सारे कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की मदद से कहीं ना कहीं कुछ प्रमोशन के योग या फिर कहीं की बिजनेस में अचानक से किसी डील का मिल जाना, इस तरह के योग आज राशिफल के अकॉर्डिंग मेरे मित्रों ग्रहों के संकेत के अनुसार बन रहे हैं। यात्रा के योग भी आज बन रहे हैं। हो सकता है भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए आप अपने घर से थोड़ा दूर जाएं,
किसी शिवलिंग में जाकर के, स्वयंभू शिवलिंग होता है, बहुत से चमत्कारिक शिवलिंग होते हैं, बहुत से भगवान शिव के ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जिसको सिद्ध कहा जाता है। तो ऐसे स्थानों पर जाकर के आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा आपकी बन सकती है। और रोग रिपु ऋण की यदि दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है। दोपहर से पहले कुछ भ्रम की स्थिति, कुछ बेचैनी आपको हो सकती है, कुछ ऐसा आपको फील हो सकता है कि पेट की कोई दिक्कत है, लेकिन वो फील होगा। हल्की फुल्की गैस इत्यादि की प्रॉब्लम हो तो वो बात अलग है, लेकिन वैसी कोई बात आज रोग रिपोर्ट में नहीं दिखाई दे रही। शत्रुओं को परास्त करते हुए आप आज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक चीज है, माइग्रेन की थोड़ी सी दिक्कत, तो कुछ सिर दर्द की प्रॉब्लम आज आपको दोपहर से पहले होने की संभावना मेरे मित्रों बनती है। तो खान पान को अपने नियमित रखिएगा। खान पान को कहते हैं ना कि शुद्ध भोजन कीजिएगा, घर का बना हुआ भोजन कीजिएगा, सादा भोजन कीजिएगा, उससे आपके स्वास्थ्य में लाभ के संकेत बनेंगे। वही बात करें महालक्ष्मी की कृपा की, तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर आज होती हुई दिखाई दे रही है। खर्च के योग भी है, लेकिन अब आज वो इतने प्रभावी नहीं रहेंगे मंगल देव के डिग्री वाइज 26 पर पहुंचने के कारण। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल पीड़ित है, तो अचानक से खर्च भी हो सकता है। लेकिन आज जो गोचर है उसके अनुसार महालक्ष्मी की कृपा होती हुई आप पर दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। मित्रों से कोई आर्थिक सहायता, कोई गिफ्ट आदि आपको आज प्राप्त हो सकता है। और यदि आज ही के दिन आपका जन्म हुआ है तो भी एक विशेष उपाय पर बताएंगे। उस विशेष उपाय को सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा उपाय है, सबको करना चाहिए। और यदि आज के दिन का किसी का जन्मदिन है तो फिर तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली कहावत, वो चरितार्थ हो सकती है। भूमि से जुड़े हुए कार्यों में कृषि मित्रों के लिए आज कुछ रुकावट के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। जो लोग भूमि विक्रय करना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा सा रुकने की ज्योतिषीय सलाह यहाँ पर दी जाएगी मेरे मित्रों। आज बिना सोचे समझे आपको किसी से ना तो साझेदारी करनी है और ना ही फिर लोन लेना है, यानी कि ऋण लेने से भी बचना है, देने से भी बचना है। किसी भी वाद विवाद में आप ना पड़े, खास तौर से अपने कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर। पर पुरानी बातों को तोल देना बिल्कुल भी आज अच्छा नहीं है मेरे मित्रों। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें, पीतल का एक सिक्का जेब में रखें, यह भी आपके लिए काफी शुभत्व की वृद्धि कर सकता है। अपने कार्यों की शुरुआत गुरुदेव का स्मरण करके करें। अब बताते हैं वो विशेष उपाय। देखिए, बुध सूर्य एक साथ, बुधादित्य योग, शिवरात्रि का दिन, गुरुदेव और चंद्रदेव एक साथ, तो आज इन सबको कनेक्ट कीजिएगा एक साथ। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो, नौकरी प्राप्त करनी हो, भगवान शिव शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए आज सबसे पहले तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वहां पर जाकर के जल, दूध, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो जाकर के अर्पित करें और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा आज आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए मेरे मित्रों। किस चीज से? तो गन्ने के रस से। बुध यहाँ पर आ गया और तरलता है तो चंद्र आ गया। और गन्ने के रस में थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है, या फिर केसर डाल सकते हैं, केसर का पानी उसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ गुरुदेव भी समन्विष्ट हो गए। अब सूर्यदेव भी लाल कलर में होते हैं, तो यहाँ पर कुमकुम थोड़ी सी गन्ने के रस में मिला लीजिए। और यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, मंदिर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ज्यादा भीड़ है, या पहले से ही वहां पर अन्य श्रद्धालु है, तो आपको वहां पर रुद्राभिषेक करने का मौका नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, एक लोटा ले लीजिए स्टील का, उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा उसमें कुमकुम यानी कि जो रोली होती है वो मिलाइए, और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 कली केसर की डाल दीजिए, और इससे आज भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और बेलपत्र, तो आज आपको गिन करके 11 बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ानी है। 11वां अंक हमारी आय का है, हमारी इनकम का है, महालक्ष्मी का है। और बुध देव इस वक्त 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वही सूर्य देव हमारे कन्या राशि के 12वें भाव के स्वामी है, तो 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में आ गए, तो अचानक से स्वास्थ्य संबंधी हमारा खर्च करा रहे हैं। तो इन सब परेशानियों से मात्र से एक उपाय से, शिवरात्रि के विशेष उपाय से आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए हमने लिखा कि शिवरात्रि स्पेशल राशिफल। तो आशा करता हूं आपको राशिफल तो अच्छा लगा होगा, इसके साथ साथ में आज के शिवरात्रि के उपाय को करके आप अपने जीवन को मंगलमय करेंगे।
आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।